नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 26,000 के बारे में। विस्तृत कार्यक्रम भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया है। बहुत से चैनलों द्वारा ये बताया जा रहा था कि अभी भर्ती बोर्ड किसी प्रकार का टेंडर नहीं निकालेगा, ना ही उस पर कोई एक्शन लेगा जब तक चुनावी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। टेंडर की प्रक्रिया जो चल रही है उसका चुनाव पर किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका टेंडर चलता रहेगा। कुछ तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ये भर्ती बस एक लॉलीपॉप है, होने वाली है नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। जिसका टेंडर पास हो गया, चाहे कोई भी सरकार आए जाए, मान लीजिए बीजेपी है, इसके सरकार में टेंडर पास हो रहा है, अगली सरकार कोई भी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो टेंडर कैंसिल करे। टेंडर एक बार निकल गया तो 100% वो एक्टिव रहेगा। वो हो सकता है कुछ विलम्ब हो जाए, अलग की बात है, लेकिन सरकार जो भी आएगी उसको टेंडर को उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। किसी विशेष कारण से रीजन से अलग कर दे या कैंसिल कर दे, वो अलग की बात होती है, लेकिन 100% टेंडर यही रहेगा। इस टेंडर को सबसे बड़ी बात है कि कंप्लीट होते होते आपका 10 मार्च का चुनाव भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस टेंडर में विशेष रूप से है क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने ये पुराना टेंडर देखा होगा, नोटिस जिसका 11 तारीख को पब्लिश किया गया था। इसी में आपको समय बताया गया था जो 18 फरवरी को इनको प्रस्तुत करना था। ठीक है, विशेष रूप से तो उसके संबंध में था ही। तो ये मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, टेंडर में विशेष रूप से बताया क्या गया है। देखिए आपका जो कंपनी को जो इसमें विशेष रूप से सजेस्ट चेंज दिया गया है, इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपका पहला प्रोसेस है जिसमें आपको दिखाया डिसीजन एंड द बोर्ड रिगार्डिंग द प्रीबिट क्यूरीज द रिक्वेस्ट एंड द रेज बाई एजेंसी। तो यहाँ पे देखिए सजेस्ट चेंज में दिखाया गया एज पर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस और टीसीएस रिक्वेस्ट टू द कैप द पेनल्टी टू 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो देखिए इसमें जो आपका प्रोसेस चलता रहा था, इनको विशेष रूप से किसी प्रकार का देखिए इसमें जैसे दिया गया इनका पेनल्टी का प्रोसेस दिखाया गया। ठीक है, इसमें बच्चों को इसमें दिखाया गया ए पेनल्टी ऑफ 15,000 per candidate will be imposed related to a matter we candidate has been allowed the father pet without passing through द प्रोसेस ऑफ DBPST। यहाँ पे प्रोसेसिंग को दिखाएगा कितने बच्चों को बुलाया जाए, क्या पेनल्टी का प्रोसेस है। ये तो मान लीजिए पेनल्टी वाला प्रोसेस है जो कंपनी को बताया गया है। तो देखिए इसका जो भी क्राइटेरिया है, हम देखिए क्राइटेरिया बताया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि यहाँ पे देखिए इनका पूरा मैटर बताया गया है। सबसे बड़ी बात है देखिए एवरेज टर्न ओवर ऑफ द एजेंसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जितना भी इनका फाइनेंशियल ईयर का प्रोसेस है वो भी दिखाया गया। 18 से लेके 2020 का 200 करोड़ रुपये का इनका प्रोसेस टोटल है। एटलीस्ट 200 करोड़ रुपया जो कंपनी इसको ले सकती है, जो भी कंपनी होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इतना लंबा प्रोसेस आपको TCS ही करा सकती है, जो भी अभी तक TCS का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि अभी UPSI और ASI का जो एग्ज़ाम हुआ है, UPSI और ASI का एग्ज़ाम हुआ है, बड़ा किरकिरी हुई है सरकार की। इनडायरेक्टली तो बहुत हुई है क्योंकि पेपर भी लीक हुआ है और कहीं कहीं सर्वर का भी हैक हो के मतलब लीक होने की समस्याएं थी, जो 99 नहीं 100% सही भी थी क्योंकि पेपर ज़बरदस्त तरीके से लीक हुआ था। इसलिए एजेंसी को चेंज करना पड़ा। तो जहाँ तक उम्मीद है इस सारे प्रोसेस को, बड़े बड़े टर्नओवर को आपका TCS ही कंप्लीट करेंगी। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, सबसे बड़ी बात क्या है, TCS का जो भी पैटर्न है, चाहे यूपी आपका कांस्टेबल 2018-19 का एग्ज़ाम हुआ वो, और एक 2 एग्ज़ाम हुए हैं 18 में या 19 में। ठीक है, तो दोनों का आप यही कीजिएगा, उसको पूरा रिपीट कर लीजिएगा। TCS यही काम करता है कि अपने क्वेश्चन को, अपने पैटर्न को बहुत रिपीट करता है। चाहे रेलवे उठा लीजिए, चाहे देखिए आपका प्रोसेस यही दिखा है। ठीक है, तो 100% आपका ये तो क्लियर हो गया कि आपकी भर्ती आएगी। अब कुछ चैनल वाले बरगला रहे होंगे आपको कि भैया नहीं आएगी, ये होगा ऐसे होगा, तो अलग की बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा तैयारी में लगे रहिए, बहुत बढ़िया चांस है। क्योंकि एक बात आप भी जानते हैं, सरकार कोई भी दावा करे कि मैं 10 लाख भर्ती दूंगा, 15 लाख भर्ती दूंगा, दावे चुनाव के समय ही रहते हैं, उसके बाद खोखले हो जाते हैं। चाहे किसी पार्टी का 10 लाख भर्ती जब है ही नहीं यूपी में, कांस्टेबल में तो एकदम ही खत्म हो गया, तो भर्ती कहाँ से कराओगे। तो ये झूठे वादे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा 26,000 ही आपके लिए लास्ट भर्ती, इसके बाद कोई भर्ती नहीं आने वाली है यूपी में। तो कांस्टेबल की तो नहीं आने वाली, अन्य भर्ती कोई आ जाए वो अलग की बात है। तो फोकस इसी पे कीजिएगा, इसके बाद जो भी आपको सही लगे कर सकते हैं। धन्यवाद।